जब कभी भी बच्चा बार बार सामाजिक नियमों को तोड़ रहा है, घर के बने हुए नियमों को तोड़ रहा है और पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा और बहुत ज्यादा जिद्दी व्यवहार कर रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो ऐसे में पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से बच्चे में सुधार लाया जाए। खुद कुछ टेक्निक्स को अपनाकर पेरेंट्स कोशिश कर सकते हैं बच्चे के अंदर आने वाले इस विकार को, जिसको कहा जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर, सुधार करने की। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिसको अपनाकर पेरेंट्स बच्चे के व्यवहार में व्यवहारिक सुधार ला सकते हैं। जिसे सबसे पहले है अर्ली इंटरवेंशन, मतलब किसी भी वार्निंग साइन को इग्नोर ना करें। यदि आपके बच्चे में कोई ऐसे सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं और आपको डाउट है कि बच्चे के व्यवहार में समस्या आ रही है, तो उसको इग्नोर ना करें बल्कि सही समय पर ध्यान देकर किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर से जल्दी मिलें। अपने आप से बच्चों के व्यवहार के लिए एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि प्यार के कारण, बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्टिव नेचर होने के कारण बच्चों के सामने कोई भी बाउंड्रीज तय करके नहीं रखते, और जब बच्चे उन बाउंड्रीज की उल्लंघना करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये उनका केवल एक बचपना है जो समय के साथ सुधर जाएगा, लेकिन यही आगे जाकर एक समस्या बन जाता है। बच्चों के द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार के लिए एक बाउंड्री तय होनी बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा लगे कि बच्चा उस बाउंड्री को तोड़ रहा है, उसके पार जा रहा है, वहां अलर्ट हो जाना और ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे छोटे बहन भाई की हेल्प करे, चाहे आपकी ही किचन में हेल्प करे, तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन बच्चे को दें, क्योंकि वो छोटा सा जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है ना, वो बच्चे को मोटिवेट करता है और आगे अच्छा करने के लिए। कई बार पेरेंट्स अपनी भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा करना भूल जाते हैं। पेरेंट्स ऑफिस से आए, बच्चे ने आज कोई बहुत अच्छी ड्राइंग दिन में बनाई और बच्चे ने जाके तुरंत पेरेंट्स को दिखाई, तो पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि ठीक है, इसकी दादी ने देख ली होगी या इसके भाई बहनों ने देख ली होगी, तो वो बोलते हैं बेटा मैं थक गया हूँ, मुझे ऐसे मत दिखाओ, मैं कल देखूंगा, और उस काम को कल पर टाल देते हैं। जिसके कारण जो बच्चा एक एक्साइटमेंट के साथ उस ड्राइंग को, छोटी सी ड्राइंग को आपके पास लेकर आ रहा है, आप उसे नहीं देखते, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो छोटी सी बात, आपके लिए बहुत छोटी सी लगने वाली बात, बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर डाल देती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे, उसको वो छोटी सी ड्राइंग बहुत मेहनत की हुई ड्राइंग लगती है। तो इसीलिए बच्चा कोई भी छोटा काम करे, चाहे वो एक छोटा सा गिलास भी उठाकर अपनी किचन में रख के आए, तो बच्चे को छोटा सा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा करा तुमने, ऐसा एप्रिसिएशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टाइप एप्रिसिएशन जरूर दें। पेरेंट्स समय समय पर ये ध्यान देते रहें कि जिन भी फ्रेंड्स के साथ बच्चा खेल रहा है उनका क्या इन्फ्लुएंस बच्चे के व्यवहार पर आ रहा है। कई बार पीयर प्रेशर के कारण जैसे बच्चा जो है नेगेटिव बिहेवियर करने लगता है। छोटी छोटी उम्र में आजकल सब्सटेंस अब्यूज जैसी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है या जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चा पीयर इन्फ्लुएंस से पीड़ित हो रहा हो, या फिर बच्चे को कोई इमोशनल सपोर्ट हो। तो ऐसे में जो अगली टिप्स है वो बच्चे के लिए ये है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग रखें, इमोशनल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करें। जब भी बच्चा समस्या में हो तो उनसे पेरेंट्स द्वारा कहा गया एक छोटा सा शब्द कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बच्चों के अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ क्रिएट कर देता है। इसीलिए बच्चों के इमोशनल सपोर्ट रखें, लेकिन उस इमोशनल सपोर्ट को उस लेवल तक रखें कि बच्चा उसे इमोशनल वीकनेस के तौर पर ना लेने लगे और हर काम में आपके सपोर्ट ना ढूंढने लगे। इसके अलावा अच्छे काउंसलर और थेरेपिस्ट जो हैं वो इस डिसऑर्डर से, कंडक्ट डिसऑर्डर में से बाहर आने में पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को इसी समस्या से बाहर ला सकें। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, कलर थेरेपी कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनका यूज करके बच्चों को कंडक्ट डिसऑर्डर से ट्रीटमेंट करने की हेल्प की जाती है। बच्चे के नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है और बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर करने लगता है। आर्ट थेरेपी के माध्यम से बच्चे की वो अंदरूनी दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। यदि जरूरत पड़ती है तो इसमें स्कूल भी अच्छी हेल्प कर सकता है। टीचर से बातचीत करके बच्चे के व्यवहार संबंधी रिपोर्ट्स लेकर और किस तरह से टीचर्स थोड़े से व्यवहार में परिवर्तन करके बच्चे की हेल्प कर सकती हैं, उससे बाहर आने में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और अलग अलग लोग हेल्प कर सकते हैं बच्चे के ऐसे व्यवहार से बाहर आने में। साथ साथ बच्चे की रिपोर्ट भी मिलती है कि बच्चा किस तरह के व्यवहार में बदल रहा है और किस तरह के व्यवहारिक इशू दिखा रहा है।
कुछ दवाइयों के माध्यम से भी कंडक्ट डिसऑर्डर को प्रयास किया जाता है, जब ये डिसऑर्डर इस सीमा पर पहुंच जाता है कि उसको जरूरत होती है कुछ ना कुछ मेडिकेशन की। तो साइकाइट्री होते हैं वो अलग अलग दवाइयों के माध्यम से भी इस डिसऑर्डर को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर ऐसी समस्या नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, बस समस्या ये है कि हम उसको सही समय पर पहचान नहीं पाते, उसे एक बचपना समझते रहते हैं, बच्चे की जिद समझते रहते हैं। इसीलिए जब भी ऐसी कोई समस्या हो उसे एक बचपना और जिद ना समझें, उसको किसी अच्छे काउंसलर का जरूरत पड़े तो साइकाइट्री और किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलवाएं और ट्रीटमेंट कराएं। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।